सी कोई आए तो लगता है कि तुम हो, साया कोई लहराए तो लगता है कि तुम हो, जब शाख कोई हाथ लगाते ही चमन में शर्माए लचक जाए तो लगता है कि तुम हो। संदल से महकती हुई पुरकैफ हवा का झोंका कोई टकराए तो लगता है कि तुम हो। ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो। जब रात गए कोई किरण मेरे बराबर चुपचाप सी सो जाए तो लगता है कि तुम हो। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ रचना सिंह। उर्दू के जाने माने शायर जानिसार अख्तर की खूबी उनकी गजलों की सादा जबान और खूबसूरत एहसास है। वो एक शायर, कवि और गीतकार थे। जानिसार अख्तर 18 फरवरी 1914 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुए थे। उनका नाम हिंदुस्तान के प्रमुख शायरों के फहरिस्त में शामिल है। जानिसार अख्तर ने इश्किया शायरी को नया आयाम दिया। मशहूर फिल्म लेखक व गीतकार जावेद अख्तर जानिसार अख्तर के बेटे हैं। उन्हें लोग अक्सर जावेद अख्तर के पिता के रूप में संबोधित करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनके साथ जाती है, क्योंकि जानिसार अख्तर वो शख्सियत थे जो किसी के नाम के मोहताज नहीं। जब जावेद अख्तर से वो कहीं ज्यादा थे। अब यूं कहे कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा, तो ये कहावत इस मामले में बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर आप साहित्य में दिलचस्पी रखते हैं, खासकर उर्दू साहित्य में, तब आपको पता चलेगा कि जानिसार अख्तर अपने आप में एक नाम ही काफी है। जानिसार अख्तर साहब 20वीं सदी के मशहूर कवि थे, जिनके शेर, गजलों और नज्मों पर लोग आज भी फिदा हैं। वो हिंदी सिनेमा का काफी लंबे समय तक हिस्सा रहे हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को एक से एक हिट गाने दिए हैं, जिनमें आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, उनकी निगाहों के साए, पिया पिया मोरा जिया पुकारे, मेरी नींदों में तुम, गरीब जान के हमको दगा ना देना, बड़ी रंगीन जिंदगी है, यूं मुस्कुरा के सामने ना आया कीजिए, जैसे ना जाने कितने ही गाने शामिल हैं। उनका आखिरी गाना साल 1983 में कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान से था। इस गाने के बोल थे, ए दिले नादान, जिन्हें जानिसार अख्तर ने अपनी कलम से सजाया। जानिसार अख्तर एक जाने माने शायर थे, तो उनकी गीतों की लिखाई में भी कई बार शायरी का अंदाज बयां होता था। उनके साथ काम करने वाले संगीतकारों को ये बात खटकती थी, लेकिन उनसे कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि वो एक बड़ा नाम थे। हालांकि एक दिन बहुत ही हिम्मत जुटाकर ओपी नैयर ने जानिसार अख्तर से आमना सामना कर ही लिया। उन्होंने जानिसार अख्तर से कहा था, यार तुम्हारे गाने में शायरी बहुत होती है। ओपी नैयर की बात का जवाब देते हुए जानिसार अख्तर ने कहा, शायरी के बिना मैं कोई गाना नहीं लिख सकता दोस्त, मैं फिल्में छोड़ सकता हूँ लेकिन शायरी नहीं। यह जानिसार अख्तर का शायरी के लिए एक पैशन था, एक जुनून था। फिलहाल ऐसे ही तमाम हस्तियों के बारे में आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।